Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, hope you all will be fine and happy. In this video, I'll teach you how to write with marker 605 in Urdu as well as in English. The first thing is that how to hold the marker. If you are writing in Urdu, you will hold the marker like this. And if you are writing in English, you will hold the marker like this. This is the most important tip you have to remember. So dear viewers, if you continue with this, if you will study with me, I'll teach you all the tips in the way you can improve your writing and you will be a best writer, be a best calligrapher in Urdu as well as in English. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग कि आपको ये क्यों सीखनी चाहिए राइटिंग मार्कर से 605 से उर्दू में और इंग्लिश में क्यों सीखनी है, इसका क्या फ़ायदा होगा आपको। तो अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी तो इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे और वो आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने आपका पेपर होगा। दैट विल बी द प्रूफ ऑफ व्हाट यू हैव डन। अगर आपको पूरी प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी बाकी स्टूडेंट से। बट आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर देखे तो वो देख के आपके पेपर से इंस्पायर हो कि इसके पेपर में कुछ डिफरेंट है और वो आपको बनाएगी ये राइटिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू ऐड इन इट दैट आई हैव डिज़ाइंड माय ओन बुक ऑफ कैलीग्राफी. दिस इज़ द बुक in English as well as in Urdu. I can show it to you. इस तरह मैं बच्चों को कैलीग्राफी सिखाती हूँ और वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर आई चेक देयर वर्क एंड इन दिस वे दे इम्प्रूव डे बाय डे। उनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी इन द सेम वे। ओके, तो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। Dear students, now I'll tell you some tips and techniques how you can improve your writing. What are the basic guidelines? What are the basic tips that will improve your writing? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका माहौल बहुत ज़्यादा साजगार होना चाहिए। साजगार माहौल का मतलब ये है कि पीसफुल इन्वायरमेंट जहाँ पे आप बैठ के आसानी से लिख सकें। आपने जब एग्ज़ाम देना है तो आपने वो टेबल और चेयर पे बैठ के देना है, तो आपने कोशिश करें कि आप टेबल चेयर पे बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करें। आपकी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पीसफुल होनी चाहिए, पुरसकून जगह होनी चाहिए। आपका कागज़ का जाविया दुरुस्त होना चाहिए, मींस पेपर की डायरेक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो आपने इसी डायरेक्शन में पेपर को रखना है। ये नहीं कि आप पेपर को इस तरह रखें, या आपकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, और आपका कोई अच्छा माहिर तजर्बाकार खुशखुती का उस्ताद होना चाहिए जो आपको बताए कि आपने ये गलतियाँ की हैं और उनको किस तरह इम्प्रूव करना है, किस तरह आपको कौन सा वर्ड नहीं लिखना आ रहा वो किस तरह लिखना है, आपको बताने वाला कोई होना चाहिए। आपका मार्कर पकड़ने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आपने मार्कर को इस तरह पकड़ना है और लाइक दिस आपने राइट करना है, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपने मार्कर को अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो आपने मार्कर को इस तरह पकड़ना है, लाइक दिस आपने लिखना है इन द सेम वे। ओके, आपका मार्कर बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका मार्कर। अगर आपका मार्कर ठीक नहीं है तो आप प्लीज़ उसको चेंज करें और फिर उससे लिखें। आपकी खुशखती की कोई अच्छी किताब होनी चाहिए, जिस तरह ये मैंने आपको बुक दिखाई है, मैंने जो डिज़ाइन किया है, आप भी इस तरह की कोई अच्छी बुक लें और फिर उस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको 605 मार्कर पे आपने न्यू स्टार्ट किया, आपको नहीं लिखना आ रहा उससे, तो आप पहले 604 मार्कर यूज़ करें, देन आप 605 पे आएँ। आपके सारे अल्फाज एक ही साइज़ और एक ही जाविये के होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक वर्ड बड़ा है और एक छोटा। सो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन था, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्कर हैंडल किस तरह करना है इंग्लिश में और उर्दू में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपने राइटिंग सीखनी है। देन मैंने आपको बताया है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स जो आपने यूज़ करनी है, जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है मार्कर से राइटिंग सीखने से पहले। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रोक्स बताऊंगी कि आपने किस तरह अपनी ग्रिप इम्प्रूव कर सकते हैं आप, और उसके बाद मैं आपको लेके आऊँगी लेटर्स पे, फिर वर्ड्स पे, फिर सेंटेंसेस पे एंड सो ऑन। सो अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपकी राइटिंग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।